13 हाँ गुरुदेव, 13 दिन। 13 दिन में तो मरने वाले की 13वीं होती है ना? हाँ गुरुदेव, 13 दिन बाद तो वास्तव में 13वीं होती है। 13 दिन काल भैरव, 13 दिन तो क्या, 13 साल भी विराट को इस तिलिस्म तक पहुंचने के लिए कम है। अब तुम ये देखना, 13 दिन के पहले ही मैं उसे तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर कर दूंगा। भीख मांगेगा वो अपने जान की, हम उसे सब कुछ देंगे, पर जिंदगी कभी नहीं। आग देंगे उसकी चिता में, आग। नटवर, प्राण तो शरीर में मृत्यु के लिए ही जन्म लेते हैं। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं, मुझे तो इस राज्य के जीवन की चिंता है, जिसकी शांति को भंग करने के लिए कोई अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहा है। मुझे तो लगता है विराट, राजधानी में महाराज का नहीं, अपराधियों का शासन चल रहा है। अपराधियों का। जिस राज्य में देवता जैसे मेरे मित्र को संदेह के कटघरे में खड़ा कर दिया गया हो, उस राज्य का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, अंधकारमय ही होगा। विराट, इस राज्य को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। नटवर, सृष्टि के विनाश का अधिकार यदि अपराधियों के हाथों में होता तो यह सृष्टि कब की खत्म हो गई होती। विराट विनाश का स्वप्न देखने वाले उन अपराधियों के लिए नहीं लड़ रहा जो जीवन का अपमान कर रहे हैं। विराट तो भविष्य में जीवन के सम्मान के लिए लड़ रहा है, भविष्य के उस गौरव के लिए लड़ रहा है जहां जीवन का तिरस्कार ना हो। और इस लड़ाई में अगर विराट के प्राण भी चले जाएं तो उससे कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। तुम्हारे प्राणों से पहले तुम्हारे इस नटवर के प्राण जाएंगे मित्र। यदि तुम जीवन के सम्मान के लिए लड़ रहे हो तो मैं भी तुम्हारे सम्मान के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा मित्र। नटवर, तुम तो विराट का साहस हो। अब हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है नटवर। 13 दिनों के भीतर यशोधरा को हमें राज दरबार में हाजिर करना होगा। मुझे याद आ रहा है विराट, उस रात मैंने सेनापति काल भैरव को काली पहाड़ी की तरफ जाते हुए देखा था, और वहां उस फकीर बाबा ने मुझे उसी काली पहाड़ी की तरफ बढ़ने से रोक दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था, मत जाना उधर, वहां रूहों का बसेरा है। विराट, हो सकता है यशोधरा का सुराग हमें वहीं से मिले। तुम ठीक कह रहे हो नटवर, तुम ठीक कह रहे हो। यशोधरा के अपहरण के पीछे कोई अवश्य ही रूहों की माया का खेल खेल रहा है। ये दोनों तो काली पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, देख रहा हूं बढ़ रहे हैं काल भैरव। ये दोनों काली पहाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। विराट का काली पहाड़ी तक पहुंचना हम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है गुरुदेव। प्रचंड देव से बड़ा खतरा इन दोनों के लिए और कोई नहीं है काल भैरव। प्रचंड देव की माया पर स्वयं महाकाल की कृपा है। काली पहाड़ी तक तब ये पहुंचेंगे जब काली पहाड़ी इन्हें मिलेगी। नहीं,
गुरुदेव के चरणों में अंगला मंगला का प्रणाम स्वीकार हो। अंगला मंगला खंड खंड खंडनीय खंड काल भंजनी चंडिका नमो नमः, चंडिका नमो नमः। न्याय प्रमुख सत्यप्रिय और उनकी पुत्री यशोधरा, महाकाल तेरी लीला परंपार है। जब तक विराट और उसका मित्र काली पहाड़ी को ढूंढते हैं, तब तक न्याय प्रमुख सत्यप्रिय अपनी पुत्री को लेकर महाराज के पास जाएंगे। काल भैरव, धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। न्याय प्रमुख सत्यप्रिय और उनकी पुत्री यशोधरा महाराज के पास सकुशल पहुंच गए। काल भैरव दोनों पहुंच गए। अब देखना, किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा तुम्हारा शत्रु नगर प्रमुख विराट। मैं तो लुट गई अपने आंसू पहुंचते पुत्री, तेरा पिता उस विराट से तुझ पर की गई हैवानियत का बदला जरूर लेगा। तेरा भंग करने वाला विराट मैं जीवित नहीं रहने दूंगा उसे। देखो, अपनी आंख से देखो, नगर प्रमुख विराट ने क्या हाल किया है मेरी पुत्री का। देखो महाराज, महाराज। महाराज की जय हो। न्याय प्रमुख सत्यप्रिय और उनकी पुत्री यशोधरा आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। न्याय प्रमुख और उनकी पुत्री यशोधरा, उन्हें सम्मान के साथ अंदर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। इसका अर्थ यह हुआ कि यशोधरा का पता चल गया। महाराज, नगर प्रमुख विराट ने मेरी बेटी के साथ मुंह खला किया है। उस ढोंगी ने मेरी बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा। वही वो बहरूपिया है महाराज, जो सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। उसी ने मेरी बेटी का अपहरण किया था। बस न्याय प्रमुख, बस। विराट ने यशोधरा का नहीं, हमारा अपहरण किया है। उसने हमारे राज्य की मान मर्यादा का अपमान किया है। हम सबके विश्वास पात्र वीर बाहु का पुत्र इतना गिर सकता है, हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। कोई है? जी महाराज। नगर प्रमुख विराट जहां कहीं भी हों, उन्हें तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। तुरंत। जो आज्ञा महाराज। चल बेटी चल, भगवान पर भरोसा रख। वो महाराज से भी बड़ा महाराज है। अगर पापी को महाराज ने सजा न दी तो उसके न्याय से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। चल बेटी चल। नगर प्रमुख विराट इस तरफ तो नहीं आए। पता नहीं हुजूर, हमने तो उन्हें नहीं देखा। किसी ने विराट को देखा? नगर प्रमुख विराट इस तरफ तो नहीं आए।
राज दरबार के लोग यहाँ कब आते हैं? मैंने नगर प्रमुख विराट को नहीं देखा। नटवर, उस फकीर ने तुम्हें जिस पहाड़ी की तरफ जाने को मना किया था, वो पहाड़ी कहाँ है? विराट, वो पहाड़ी तो इसी तरफ थी जहां रूहों का बसेरा है, मगर अभी तो कोई पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही। पहाड़ी की जगह खाई दिखाई दे रही है, तालाब दिखाई दे रहा है। जो रूहें राज्य की शांति को निगलने के षड्यंत्र में शामिल हो नटवर, वो कुछ भी निगल सकती है, ये पहाड़ भी निगल सकती है। रूहों तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा विराट? यहां पर पहले पहाड़ी थी, अब यहां पर खाई है, ये तालाब है। मैं समझता हूं कि यहीं से हमें यशोधरा का राज मिल सकता है, और इस जगह का राज जानने के लिए हमें इस खाई में उतरना होगा नटवर। चलो मित्र, उस खाई तक पहुंचने का रास्ता वो रहा। आओ। बचा लो, बचा लो, मेरे बच्चे को 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 बचा लो। वो शैतान उसके टुकड़े टुकड़े करने पर तुला है। किस शैतान की बात कर रही हो तुम मम्मा? कौन है जो तुम्हारी बेटी के टुकड़े टुकड़े करने पर तुला हुआ है? राज्य का सेनापति काल भैरव। वो जालिम मेरे मासूम बच्चे की बलि चढ़ा देगा। उसे बचा लो, उसे बचा लो बेटे, उसे बचा लो। न्याय प्रमुख की लड़की यशोधरा, वो भी उसके कब्जे में है। उनको बचा लो, उनको बचा लो बेटे। तुम सिर्फ इतना बता दो अम्मा, वो कमीना इस वक्त है कहाँ? वो शैतान यहाँ एक गुफा है, उसी में है वो।
बचाओ 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 मुझे लगता है ये दोनों कठपुतलियां ही हमें यशोधरा तक पहुंचाएंगी। काल भैरव, तुमने मुझे बंदी बनाया है? हाँ, न्याय प्रमुख सत्यप्रिय, इस वक्त तुम काल भैरव के बंदी हो। बहुत शौक है तुम्हें सत्य का साथ देने का। अपने न्याय पर बहुत अभिमान है तुमको, क्योंकि तुमने काल भैरव का अभी तक अन्याय नहीं देखा। तुमने काल भैरव का आतंक नहीं देखा है सत्यप्रिय, इसलिए मुझे तुम्हें बंदी बनाना पड़ा। तुम क्या समझते हो काल भैरव, ये बंदी गृह सत्यप्रिय को सत्य के मार्ग से विमुख कर देगा? नहीं। तुम्हारे सम्मान में ये लोहे की सलाखें पिघल सकती हैं, लेकिन सत्यप्रिय का हृदय कदापि नहीं। न्याय के नाम पर दूसरों को सजा देते देते तुम शायद ये भूल गए हो सत्यप्रिय कि कैद खाने में कैद पंछी यहां सर पटक पटक कर अपना दम तोड़ देते हैं, लेकिन ये सलाखें नहीं पिघलती हैं। काल भैरव भी तुम्हें उस पंछी की तरह तड़पाएगा जिसके नसीब में आजादी नहीं, इस पिंजरे की मौत है, मौत। काल भैरव, सत्य जब अन्याय के पिंजरे से टकराएगा तो ये पिंजरा, अन्याय का ये पिंजरा टूट टूट कर बिखर जाएगा। टूट कर बिखरने के लिए अब तुम तैयार हो जाओ सत्यप्रिय, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें सत्य बताने वाला हूं उसे सुनने के बाद तुम इस पिंजरे में पागलों की तरह फड़फड़ाओगे। जैसे तुम मेरी कैद में कैद हो, उसी तरह तुम्हारी बेटी यशोधरा मेरी कैद में है। मैंने किया था अपहरण उसका, हाँ मैंने किया था। मेरी बेटी का अपहरण तुमने किया? तुमने? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा काल भैरव। चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ, क्योंकि तुम्हारी आवाज महाराज तक पहुंचाने वाला यहां कोई नहीं है। काल भैरव! क्या विराट के बारे में कहीं पता नहीं चला? जी नहीं। हमारा राज किसी अपराधी के लिए पनाहगाह नहीं बन सकता। नगर प्रमुख के सम्मानित पद को कलंकित करने वाले विराट के बारे में जाके ऐलान कर दो कि जो भी विराट को हमारे दरबार में उपस्थित करेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। जाओ, ऐलान कर दो।